प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः एक बार इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब इस बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका के द्वारा अवश्य ही अध्ययन की विशेषताओं को सीख रहे हैं। आज हम इस बाइबल मार्गदर्शिका का अंतिम अध्ययन करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने वचन पर मनन करने और अन्य लोगों के द्वारा लिखे विचारों को पढ़ने के विषय में देखा। आज हम इस अध्ययन में परमेश्वर के दास के द्वारा बाइबल के अनुपालन और दूसरों को भी बताने के बारे में जानेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय को सीखें और समझें और अपने जीवन में ग्रहण भी करें। लेकिन पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं, घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आशा है आप हमारे इस बाइबल अध्ययन श्रृंखला में परमेश्वर के वचन में बढ़ते जा रहे हैं और आत्मिक लाभ हमारे साथ प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इस बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों में हम बाइबल अध्ययन करने के 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनन कर रहे हैं और हमने देखा था प्रार्थना से आरंभ करें, बाइबल पढ़ें, बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल पर मनन करें, बाइबल पर लिखे अन्य लेखकों के विचारों को भी पढ़ें और इन 5 विषयों पर हम अब तक मनन कर चुके हैं। अब हम अंतिम 2 पर आते हैं, जो छठवां है, बाइबल का अनुपालन करें। दोस्तों, उसका अनुसरण करें। परमेश्वर के वचन बाइबल को समझने और उसका अध्ययन करने के लिए उसका अनुपालन या उसके प्रति आज्ञाकारिता बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इसके बिना आप परमेश्वर के वचन को कभी समझ नहीं सकते और ना आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब्राहम इस बात का एक उत्तम उदाहरण है, उपयुक्त उदाहरण है। जब अब्राहम कसदियों के देश ऊर नगर में रहता था, तब परमेश्वर उसके सामने उपस्थित हुआ और उसे बाहर बुलाया और उसे कुछ कहा, तथा इसके बाद जब अब्राहम प्रतिज्ञा के देश में था, तब उसे परमेश्वर ने फिर से या पुनः बुलाया। इसके बाद जब उस देश में अकाल पड़ा, तब अब्राहम मिस्र देश को चला गया। परंतु दोस्तों, इस समय परमेश्वर के पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने उस समय उससे कुछ नहीं कहा। जब तक अब्राहम प्रतिज्ञा के देश में वापस नहीं लौट कर आया, तब तक परमेश्वर ने उसे फिर से दर्शन नहीं दिया। पर ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि वह अनाज्ञाकारी बना हुआ था। जब तक अब्राहम ने उन बातों को नहीं माना जिसे परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था, परमेश्वर नई सच्चाई, किसी नई बात को अब्राहम पर प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, यह नियम आज हम पर भी लागू होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमारे लिए नई सच्चाइयों को, नई बातों को अपने वचन से प्रकट करता है और इसलिए हमारे लिए आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि सुसमाचार जो हमारे प्राणों को, हमारे आत्मा को बचाने के लिए हमें दिया गया है, उसका भी मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में आज्ञाकारिता ही है।
दोस्तों, सुसमाचार पर अब तक जितने भी प्रपत्र या लेख लिखे गए हैं, उन सब में महानतम है पौलुस के द्वारा रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पत्र या उसकी पत्री। उस पत्री में पौलुस आज्ञाकारिता के विषय पर बल देता है और उसके बारे में लिखता है। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के पद 5 में लिखते हुए वह आरंभ करता है और कहता है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। दोस्तों, इसके बाद अपनी पत्री के अंत में पुनः पौलुस इसी विषय पर वापस आता है और कहता है, रोमियो की पत्री 16 अध्याय पद 26 में, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। दोस्तों, इन दोनों पदों के आधार पर पौलुस अपनी पत्री में अंतिम बात यही कहना चाहता है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले बन जाओ या हो जाओ। परंतु दोस्तों, इनके मध्य क्या बात आती है और क्या है, वह हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है कि सुसमाचार क्या है। धर्म सिद्धांत का एक महान अंश इस बात को प्रकट करता है कि इन दोनों के बीच में हमें वो देखने को मिलता है और इस अंश को प्रकट करता है। वह उत्तरदायित्वों की इसके बाद में व्याख्या करता है और इसके साथ अपने बातों को अंत करता है, जो हमें क्या करना चाहिए इस बात को बताता है। इस प्रकार पौलुस ने सुसमाचार के साथ आज्ञा पालन को जोड़ा था। अब आता है दोस्तों अगला विषय, जो है विश्वास के निमित्त आज्ञा पालन। आदम और हवा से यहाँ पर चूक हुई थी। वे आज्ञा पालन करने में चूक गए थे। हवा ने न केवल शैतान को ही बात को सुना, परंतु साथ ही साथ उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी किया। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा मानना मनुष्यों के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह भली भांति आज समझ लेना चाहिए कि यदि हम अनाज्ञाकारी बने रहेंगे तो परमेश्वर तब तक हम पर अपने सत्य, अपनी सच्चाई का प्रकाशन प्रकट नहीं करेगा और ना ही उसे हमें प्रकट करने का काम करेगा। यदि हमें बाइबल से लाभ उठाना है, बाइबल अध्ययन से लाभ उठाना है, तो हमें बाइबल को पढ़कर उसका अनुसरण, उसके अनुसार चलने का काम आरंभ करना होगा। आज्ञाकारिता इसलिए भी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग मसीहत का आपके और मेरे जीवन में आंकलन करते हैं। लोग देखते हैं कि क्या हम बाइबल जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार चलते हैं कि नहीं। परमेश्वर के किसी महान संत ने 19वीं सदी के आरंभ में इस बात को कहा था कि सुसमाचार को सुरक्षित रखने का, ध्यान से सुनिए, सुसमाचार को सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम तरीका है उसके योग्य जीवन जीना। अर्थात यदि हम परमेश्वर के वचन बाइबल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम तरीका है उस बाइबल को, उसके संदेश को अपने जीवन में उतार लेना, उसके अनुसार जीवन जीते रहना। इसलिए इसके प्रकार से ये वचन हमेशा बना रहेगा। इसी के द्वारा आप साबित भी करते हैं दोस्तों कि यह परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, एक बार की बात है, धर्मशास्त्र बाइबल का ज्ञान रखने वाले 3 पासवान बाइबल के विभिन्न अनुवादों और संस्करणों पर विचार विमर्श करते हुए विवाद कर रहे थे। एक ने कहा कि यह अनुवाद उसे अच्छा लगता है, तो किसी को दूसरा अनुवाद अच्छा लगता था। एक ने कहा कि फलाना अनुवाद उपयुक्त है, उत्तम है, क्योंकि वह इब्रानी और यूनानी भाषा के बहुत करीब है। दोस्तों, इस वाद और विवाद के बीच जो चौथा पासवान था वह अब शांत बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कह रहा था। जब इन 3 लोगों ने उसे अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा, तब उसने कहा, भाई, मुझे तो अपनी माँ के द्वारा किया गया या दिया गया बाइबल अनुवाद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसने अपनी माता के बारे में कहा कि उसने अपने जीवन में बाइबल के संदेशों को ढालकर मुझे सिखाया है। उसने उसके जीवन में, अपनी माँ के जीवन में उस वचन को जीवित तरीके से काम करते हुए देखा था। दोस्तों, मेरे लिए तो सबसे सरल और सहज अनुवाद वही बाइबल अनुवाद है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। इस बात को उस पासवान ने कहा। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुरंथियों को लिखी अपनी दूसरी पत्री में पौलुस कुरंथ के मसीहियों को 2 कुरंथियों 3 अध्याय पद 2 और 3 में कहता है, हमारी पत्री
तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। दोस्तों, परमेश्वर उत्तम रीति से इस बात को प्रकट करता है और परमेश्वर के किसी एक सेवक ने ऐसा कहा है। दोस्तों, सुसमाचार दिन प्रतिदिन एक एक अध्याय करके लिखा जाता है उस कार्य और उन शब्दों के द्वारा जो आप करते हैं और जो आप कहते हैं। दोस्तों, आप चाहे विश्वास के बिना या सच्चाई से जो कुछ भी कहते हैं, मनुष्य वह पढ़ता है जो आप कहते हैं। आप वही कहें जो सुसमाचार आपके लिए महत्व रखता है। प्रसंगवश दोस्तों, यही सच्चाई है। बाइबल का पालन करना आज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को आप समझ लीजिए। और मेरा मानना है कि आज मसीहत और कलीसिया को चर्च जाने वाले विश्वासियों के द्वारा से अधिक हानि होती दिखाई देती है बनिस्बत इसके कि किसी अन्य समूह के लोगों के द्वारा। दोस्तों, आज यही एक कारण है कि हमारा पूरा की पूरा संपूर्ण विरोध जो है बाहर के लोगों से है। उदाहरण के लिए हमारे सामने संस्थानों के प्रति विरोध, जिसमें एक संस्था के रूप में चर्च भी शामिल है। लोग आज हमारे संस्थानों का विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं वचन में चूक रहे हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उस विरोध प्रदर्शन में एक व्यक्ति ने एक प्रदर्शन पट्टिका या प्ले कार्ड पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, चर्च को ना, प्रभु यीशु को हाँ। इसका मतलब यह है कि वह चर्च से खुश नहीं था परंतु वो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहा था। दोस्तों, वास्तव में अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो आज कलीसिया के बहुत से लोगों का जीवन अन्य लोगों को कलीसिया से दूर करते चला जा रहा है। लोगों के जीवन को, जो चर्च जाने वाले लोग हैं, उनके जीवन को देख करके लोग चर्च से, मसीह से, बाइबल से दूर होते दिखाई देते हैं। दोस्तों, कई सालों पहले की एक घटना है जब एक बहुत जाने माने वकील से यह पूछा गया कि वह मसीह क्यों नहीं बनना चाहता या वह मसीह क्यों नहीं बना, तो उसने कहा, मैं भी विश्वासी हो गया होता यदि मैं इन सब से भेंट नहीं करता जो कहते हैं कि वे विश्वासी हैं। उसके कहने का मतलब ये था कि उन विश्वासियों से जब वो मिला तो उसका विश्वास खत्म हो गया। मित्रों, यह कैसा दुर्भाग्य है। हमें इस संदर्भ में अपने आप को आज जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वचन को अपने जीवन में कभी भी लागू नहीं कर पाएंगे। अब आइए दोस्तों, हम आते हैं 7वें और अंतिम बिंदु पर, जो है दूसरों को भी बताना, अर्थात जो आप सीखते हैं वो लोगों को बताना। दोस्तों, हमें बाइबल को मात्र पढ़ना ही नहीं है, मात्र उसका अध्ययन ही नहीं करना है, मात्र उस पर मनन ही नहीं करना है, बाइबल पर लिखे अन्य लोगों के विचारों को जानना मात्र ही नहीं है। हमें बाइबल के प्रति आज्ञाकारी ही नहीं रहना है मात्र, परंतु हमें बाइबल का संदेश दूसरों तक पहुंचाना भी है। दोस्तों, यही हम सबको करना है। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप वचन को दूसरों के साथ बांटेंगे नहीं तो आप एक समय वचन के अध्ययन में एक संतृप्त या सैचुरेशन तक पहुंच जाएंगे कि आप में वचन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी, नहीं बचेगी। दोस्तों, परमेश्वर आपको मानव जाति के समाज से अलग करके एक चलता फिरता बाइबल का शब्दकोश बनाना नहीं चाहता है और बनते हुए देखना नहीं चाहता है कि आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो और दूसरे ज्ञान से रहित हो। दोस्तों, मेरे विचार में यही कारण है कि इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के पद 25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। मित्रों, परमेश्वर ने हम विश्वासियों को गवाह होने के लिए बुलाया है और कहा है। यही बात प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के पद 8 में लिखी हुई है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। दोस्तों, उसने हमें यह नहीं कहा कि हम वचन के विद्वान बन जाएं या हो जाएं, या बाइबल का हम चलता फिरता ज्ञान कोश या शब्द कोश बन जाएं, या फिर पदों को कंठस्थ करने वाली कोई पुस्तिका बन जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु उसने हमसे कहा है मेरे गवाह ठहरोगे। हमें गवाह बनना है। परमेश्वर के वचन के सत्य को बंद करके आप ना रखें। दोस्तों, आज बाइबल की ऐसी अनेक सच्चाई हैं जो इसी प्रकार से आज लोगों के जीवन में बंद है, जिसका उपयोग आज नहीं किया जा रहा है और ना ही उसे लोगों के साथ बांटा जा रहा है। मित्रों, हमें गवाह होने के लिए, आपको गवाह होने के लिए बुलाया गया है, इसलिए हमें उसे दूसरों तक आगे पहुंचाने की आवश्यकता है। जो कुछ आप सीख रहे हैं उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम करें। एक बार दोस्तों, किसी बाइबल कॉलेज में एक कक्षा के सारे विद्यार्थियों में से 5 शिष्य पढ़ने के साथ साथ छोटी छोटी कलीसिया की अगुवाई करने का काम भी किया करते थे। अर्थात वे पढ़ते भी थे, लेकिन छोटी छोटी कलीसियाओं की अगुवाई करने का काम भी वे करते थे। अतः अपनी स्नातक की शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद उन 5 ने पाया कि वे अन्य शिष्यों या अन्य स्टूडेंट्स से करीब 1 वर्ष आगे चल रहे थे, और इसका कारण यही था कि वे दूसरों से अच्छे या स्मार्ट थे, ऐसा नहीं है, परंतु इसका कारण ये था कि वे जो सीख रहे थे अपनी कक्षा में उसे वह दूसरों के साथ बांट रहे थे। वो कलीसिया में जाते और लोगों को सिखाते थे, सुनाते थे, प्रचार करते थे। वे अपने ज्ञान को जो वो सीख रहे थे वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ये है महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। परमेश्वर उन 5 के अंदर कहीं अधिक कुछ डालने में सक्षम था जितना वह दूसरों के अंदर नहीं कर पा रहा था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो आप सीख रहे हैं यदि आप उसे उपयोग करते रहेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर और नई बातों को डालने का काम करेगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन और उसका ज्ञान जो कुछ भी आज आपके पास है, जो कुछ भी आज आप सीख रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम से सीख रहे हैं, या आगे आप हमारे साथ सीखते चले जाएंगे या दूसरों से सीखते चले जाएंगे, आज प्रतिज्ञा करें मित्रों कि आप उस ज्ञान को, उस शिक्षा को, जो कुछ आप सीख रहे हैं, उस वचन को दूसरों तक आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। हम इसके लिए बुलाए गए हैं। आप इस कारण से इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हैं। दूसरों को सिखाने का काम आप करते रहें, तभी परमेश्वर आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में नई बातें, नई शिक्षा और नया ज्ञान डालने का काम करता चला जाएगा। दोस्तों, ये 7 सरल परंतु अद्भुत और आधारभूत मूल चरण यही हैं जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आपके लिए मार्गदर्शक होने जा रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। एक बार फिर से इन बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहला है, प्रार्थना से आरंभ करें। दूसरा है, बाइबल को नियमित पढ़ें। तीसरा है, बाइबल का जो पढ़ा है आपने उसका अध्ययन करें। चौथा है, बाइबल का जो अध्ययन आपने किया है उस पर मनन करें। 5वां है, बाइबल पर लिखी गई अन्य पुस्तकों को या अन्य लेखकों के विचारों को आप पढ़ें। 6वां है, बाइबल का अनुपालन करें, उसे व्यवहारिक बनाएं, जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार चलें। और 7वां और अंतिम है, दूसरों को भी बताएं। यदि आप लोगों को बताते रहेंगे तो आप उसको सीखते चले जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में और नई बातों को डालेगा। मित्रों, आइए हम इन 7 आधारभूत मूल चरणों के आधार पर परमेश्वर के इन पवित्र वचनों का जीवन भर अध्ययन करते रहें। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के वचन, इस बाइबल की पुस्तकों का अध्ययन आरंभ करेंगे, ताकि हम इन बातों को जो परमेश्वर ने हमें दी है गहराई से जाने, समझे और उसे अपने जीवन में नहीं परंतु दूसरों तक पहुंचाने का भी काम करते रहें। दोस्तों, क्या आप ऐसा करने की प्रतिज्ञा करते हैं? क्या आप अपने हृदय में ये बात को मान के चलते हैं कि जो कुछ आप सीख रहे हैं उसे दूसरों को सिखाएंगे? दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है, ये एक चेन रिएक्शन है कि आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन की शिक्षा आगे बढ़ती चले जाएगी। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन शिक्षाओं को जो आप इन अध्ययनों से प्राप्त करने जा रहे हैं भविष्य में करेंगे, आप उसे दूसरों को सिखाने का भी काम करते रहें। आइए दोस्तों, इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर कि आपने हमारे लिए अपने वचन का अध्ययन प्रकट किया, कि हम इन बातों को जानें कि कैसे हमें आपके वचन का अध्ययन करना चाहिए। और जिन बातों को आज हमने सीखा है, प्रभु अनुग्रह करना कि हम जीवन भर इसके अनुरूप चलते रहें। जो सीखते हैं उसे अपने जीवन में लागू करें, उस पर मनन करें, उस पर अध्ययन करें, दूसरों की बातों को भी हम सीखने का प्रयास करें, दूसरों को सिखाने का प्रयास करें, और जो कुछ हमने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर पिता, कई बार हमारे लिए इन बातों पर चलना मुश्किल होता है, असंभव होता है, लेकिन हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप हमें आत्मिक सामर्थ्य दें कि हम विश्वास योग्यता के साथ आपके वचन पर बने रहें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो लोग प्रभु हमारे साथ दैनिक तौर पर जुड़ते हैं, प्रभु उनके अंदर आपके वचन को सीखने की ललक है, जिज्ञासा है। प्रभु आप उनकी आशा को, उनकी जिज्ञासा को पूरी करें और उनकी सहायता करें कि वो आपके वचन के सेवक बने। प्रभु आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले बने। हर एक के जीवन को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके माता पिता को, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आपके पवित्र और सुरक्षित हाथ में रखते हुए विनती को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के बारे में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सहायता करने पाए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने हमें बाइबल अध्ययन के लिए ज़रूरी 7 मुख्य चरणों को सीखने और जानने का सुंदर मौका दिया, ताकि हम उसे अपने जीवन में लागू करके वचन का सही तरीके से अध्ययन कर सकें। हमने 7 चरणों को सरलता से सीखा है। पहला, प्रार्थना से आरंभ करें। दूसरा, बाइबल पढ़ें। तीसरा, बाइबल का अध्ययन करें। चौथा, बाइबल पर मनन करें। पांचवा, बाइबल पर लिखे अन्यों के विचार पढ़ें। छठा, बाइबल का अनुपालन करें। और सातवां, दूसरों को भी बताएं। मित्रों, आइए हम इन आधारभूत चरणों को अपने बाइबल अध्ययन के लिए उपयोग में लें और परमेश्वर के वचन में और मजबूत बनकर सही ज्ञान प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको सही निर्णय लेने में सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, चौखटों। इजरायलियों को परमेश्वर ने वचन चौखटों पर लिखने के लिए कहा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सुसमाचार को सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? ए, बाइबल को संरक्षित रखना। बी, उसके योग्य जीवन जीना। सी, वचन याद करना। या डी, दूसरों को बताना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514-33397 पर SMS या WhatsApp करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514-33397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।